ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे अभी तक के विश्व में सबसे जो 5 सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हुए हैं उनके बारे में। धनुर्धर तो बहुत हुए। देखिए, राम मतलब श्री राम और श्री कृष्ण भी धनुर्धर थे, लेकिन वे भगवान थे। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। पर हम 5 मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर की बात कर रहे हैं। तो वो थे लक्ष्मण, बर्बरिक, कर्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा और एकलव्य। हम लक्ष्मण के बारे में बात करेंगे। पहले राम के छोटे भाई लक्ष्मण को कौन नहीं जानता है। लक्ष्मण ने अपने तीर से रेखा खींच दी थी। उस रेखा में इतनी ताकत थी कि कोई भी उसके पार नहीं जा सकता था। लक्ष्मण की धनुष विद्या के चर्चे दूर दूर तक थे। शास्त्रों के अनुसार लक्ष्मण को श्रेष्ठ धनुर्धर माना गया है। लक्ष्मण ने राम रावण युद्ध के दौरान मेघनाद को हराया था, जिसने युद्ध में इंद्र को परास्त कर दिया था। इसलिए मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता है। तो जिसने इंद्र को पराजित कर दिया था उसे लक्ष्मण जी ने पराजित कर दिया था। तो निसंदेह वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। उसके बाद हमारे बर्बरीक थे। बर्बरीक के बारे में आप सब जानते ही हैं। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो युद्ध के मैदान में भीम का पौत्र बर्बरीक दोनों खेमों के मध्य बिंदु थे। एक पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हो गया और यह घोषणा कर डाली कि मैं उस पक्ष की तरफ लड़ूंगा जो हार रहा होगा। इसका मतलब यह हुआ, यदि वो पांडवों की ओर से लड़ते तो सीधी बात है कौरव हारने लगते। तो जब कौरव हारने लगते तो वो फिर कौरव की तरफ चले जाते। तो फिर पांडवों का सफाया, क्योंकि एक ही तीर से वो पूरा महाभारत युद्ध समाप्त कर सकते थे। और ये बात कृष्ण जान गए थे। उन्होंने इसकी परीक्षा भी ली थी। उन्होंने अपनी वीरता का एक नमूना दिखाने के लिए बर्बरीक को उठाया था। कृष्ण ने कहा कि ये जो वृक्ष है इसके सारे पत्तों को एक ही तीर से छेद दो तो मैं मान जाऊंगा। बर्बरीक ने आज्ञा लेकर तीर को वृक्ष की ओर छोड़ दिया था। सारे पत्ते को तीर छेदना शुरू किया तो एक पत्ता टूट गया और वो श्री कृष्ण के पांव के पास गिरा और उसको उन्होंने दबा लिया अपने पांव से। श्री कृष्ण तो सारे पत्तों को छेदता हुआ जब तीर वहां पर आके रुक गया अंगूठे के पास, तो बर्बरीक ने कहा कि आप अपने पांव को हटा लीजिए, क्योंकि मैंने सिर्फ पत्तों को छेदने की आज्ञा दी है, मनुष्य को नहीं। तो इससे पता चलता है वो कितने बड़े धनुर्धर थे। और उसके इस चमत्कार को देखकर कृष्ण चिंतित हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ये बात जानते थे कि बर्बरीक प्रतिज्ञावश हारने वाले का साथ देगा। यदि कौरव हारते हुए नजर आएंगे तो फिर पांडवों के लिए संकट खड़ा हो जाएगा। और यदि जब पांडव बर्बरीक के सामने हारते नजर आए तो फिर वो पांडवों का साथ देगा। इसलिए दोनों ओर की सेनाओं को एक ही तीर से खत्म कर देगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण का वेश बनाकर सुबह बर्बरीक के शिविर के पहुंच गए थे। और वहां पे बर्बरीक कृष्ण के जाल में फंस जाते हैं और यहाँ श्री कृष्ण उनका शीश मांग लेते हैं। बर्बरीक द्वारा अपने पितामह पांडवों की विजय हेतु स्वेच्छा के साथ शीश दान कर दिया। दान के पश्चात श्री कृष्ण ने बर्बरीक को कलयुग में स्वयं के नाम से पूजित होने का वर दिया। आज बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से पूजा जाता है। जहाँ कृष्ण ने उसका शीश रखा था उस स्थान का नाम खाटू है। उसके बाद कर्ण है। वैसे तो महाभारत काल में सैकड़ों योद्धा हुए हैं, लेकिन कहते हैं कि युद्ध में कर्ण जैसा कोई धनुर्धर नहीं था। कवच और कुंडल नहीं उतरवाते तो कर्ण को मारना असंभव था। कर्ण के तीर में इतनी ताकत थी कि जब वो तीर चलाते थे तो उनका तीर अर्जुन के रथ पर लग जाता था तो रथ पीछे कुछ दूरी तक खिसक जाता। कृष्ण अर्जुन से कहते थे कि जिस रथ पर मैं और हनुमान जी विराजमान है उसके इस तरह पीछे धकेले जाने से पता चलता है कि कर्ण की धनुर्विद्या में बहुत बल है।
उसके बाद अर्जुन है, उन्हें सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहा गया है। 5 पांडवों में से एक अर्जुन की धनुष विद्या भी जग प्रसिद्ध थी। गुरु द्रोण के श्रेष्ठ शिष्यों में से अर्जुन थे। द्रोण ने अर्जुन को धनुष सिखाते हुए वचन दिया था कि तुमसे श्रेष्ठ इस संसार में कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा। इस वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से उसका अंगूठा मांग लिया था। उसके बाद एकलव्य थे। गुरु द्रोण की मूर्ति बनाकर मूर्ति के समक्ष एकलव्य ने धनुष विद्या सीखी थी। गुरु द्रोण को जब इस बात का पता चला कि एकलव्य अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुष बाण चलाना सीख गया है, तो उन्होंने एकलव्य से पूछा कि तुमने विद्या कहाँ से सीखी। इस पर एकलव्य ने कहा कि गुरुवर, मैंने आपको ही गुरु मानकर आपकी मूर्ति के समक्ष विद्या हासिल की। और यहाँ पर उन्होंने उसका अंगूठा मांग लिया था दक्षिणा स्वरूप। तो ये हमारे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे, जिन्हें हमेशा सनिष्ठ धनुर्धरों में गिना जाता है। राम की काल और महाभारत युद्ध में से एक श्रेष्ठ धनुर्धर हुए। अश्वत्थामा को भी श्रेष्ठ धनुर्धर में शामिल किया जाता है। प्रत्येक धनुर्धर को अपनी एक अलग ही विद्या के कारण जाना जाता है। इस लिहाज से सभी अपने अपने फन में माहिर थे, कोई किसी से कम नहीं था। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।